राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बच्चे अब स्थानीय भाषा में पढ़ाई करेंगे और इसको लेकर शिक्षा विभाग द्वारा पूरी योजना बना ली गई है। सरकारी स्कूल में छोटे बच्चों को मातृभाषा के अंदर पढ़ाई ही नहीं बल्कि किताबें भी उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कृति धर्म का ज्ञान भी पढ़ाने की तैयारी है। सरकारी स्कूलों के दूसरी कक्षा तक के नन्हे बच्चों को शिक्षा विभाग प्रदेश की स्थानीय भाषा सिखाने के लिए इन्हीं में पाठ्य पुस्तकें लाने जा रहा है। प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाओं के हिसाब से पुस्तकें तैयार होंगी, जैसे हाड़ौती, ढूंढाड़ी, शेखावती, मेवाती, ब्रज इत्यादि भाषा में स्कूली किताबें लाने के लिए शिक्षा विभाग इसका शब्दकोश बनाने में लगा है। इसके कंप्लीट होने के बाद नर्सरी से दूसरी कक्षा तक पढ़ने वाले करीब 7 लाख बच्चों को स्थानीय भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। इसके लिए संस्कृति शिक्षा विभाग की ओर से वेद विद्यालय खोले जाएंगे। इनमें छठी कक्षा से ऊपर की कक्षाओं में वेद पढ़ाए जाएंगे। प्रदेश में हालांकि अभी 19 वेद विद्यालय हैं जो विभिन्न निजी संस्थाओं के द्वारा संचालित हो रहे हैं, लेकिन अब सरकार अपने स्तर पर वेद शिक्षा के लिए ये स्कूल खोल रही है। वेद पारंगत शिक्षकों की भर्ती संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा की जाएगी। स्कूलों में वेद के अलावा अन्य विषय भी पढ़ाए जाएंगे और अन्य विषयों के शिक्षक शिक्षा विभाग से लिए जाएंगे। सरकार के इस नए प्लान के तहत स्थानीय भाषा के द्वारा छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। लोकल लैंग्वेज के तहत किताब भी पढ़ेंगे। इसके अलावा जैसे जैसे वे आगे क्लास में जाएंगे वैसे वैसे उन्हें वेद भी पढ़ाए जाएंगे। इस नए बदलाव से आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को काफी अधिक फायदा होगा। वे स्थानीय भाषा में आसानी से पढ़ाई कर सकेंगे। राजस्थान के शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बच्चों को खास तोहफा देने की तैयारी शुरू कर दी है। जी हां, अब बच्चों के पाठ्यक्रम में उनकी मायड़ भाषा भी शामिल होगी, जिनसे बच्चों का विकास भी होगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार भी आएगा। जी हां, बच्चों को अब से उनके क्षेत्र की मायड़ भाषा जैसे हाड़ौती, ढूंढाड़ी और शेखावटी जैसी भाषाओं को शामिल किया जाएगा, जिससे बच्चों को वेद ज्ञान भी मिलेगा और बच्चों का सर्वांगीण विकास भी होगा। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं डिंपल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।